मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, योग विद्या क्या है? मैं बचपन से योग विद्या का मतलब आसन समझा, क्योंकि मैं अत्यधिक दरिद्र परिस्थितियों में गरीब परिवार में पैदा लिया। लेकिन किसी ने कहा कि ध्यान लगाओ, अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, महान ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनने का एक ही मार्ग है, शिक्षा। और मैं विश्वास के साथ उस पर अमल करने लगा। लेकिन गरीबी के कारण मैं ज़मीन पर ही बैठता था, खाली ज़मीन, एक बिठाने के लिए चादर भी नहीं थे। लेकिन किताब को मैं ऐसे रगड़ के चाट जाता था कि गुरु जब आते थे पढ़ाने, शिक्षक, तो उसको भी पढ़ाता था। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं कि केवल पैसे के लिए काम करते हैं मेरे भाई। पैशन नहीं है उसको, उसकी इज्जत नहीं है, मर्यादा नहीं है, काम चलाऊ आदमी है, कुछ कुछ करके पैसा कमाना चाहता है। और भ्रष्ट इतना हो जाता है कि लोभ लालच में काम तो अधूरा ही करता है, पैसे ज़्यादा मार लेता है। इसीलिए तो भ्रष्टाचार है। और काम कोई भी करता है, एक राजनेता से लेके हर क्षेत्र में देखोगे कि ये भ्रष्ट लोग, चोर लोग काम कम करते हैं, पैसा ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए वो शिक्षक भी ऐसा ही था। सारे शिक्षकों को मैं पढ़ाना शुरू किया। कुछ थे जो सचमुच बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अत्यधिक ऐसे शिक्षक थे जो बिना पढ़े लिखे आ जाते थे। कभी किताब खोल के पढ़ के पढ़ाते थे, कभी एक चिट लेके आते थे, वो बोर्ड पर लिखते थे। हमें शर्म आती थी, क्योंकि मैं तो मास्टरी कर लेता था भाई। मेरा एक ही धंधा था, किताबों को चाट जाओ। और वो दुष्ट शिक्षक मुझे बोलता था, रट्टूमल है ये, रट्टूमल है ये, रट्टूमल है। वो बेवकूफ़, नालायक, घटिया इंसान शिक्षक कहाने के लायक नहीं था। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अगर हम बात को याद नहीं करेंगे और फिर उस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में वो बात बैठेगी कैसे? उन मूर्खों को कौन समझाए? सबसे पहले क्या करो, याद कर लो, फिर समझो उसमें क्या तत्व है, क्या भावनाएं हैं, क्या अभिव्यक्ति है। और फिर मेरी तरह एक बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाओ, विश्व का सबसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन जाओ। क्योंकि तुम्हारी आत्मशक्ति कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है, कठोर परिश्रम करने की आदत है। तो ऐसा ही व्यक्ति रहा मैं भाई। तो मैं, हमारे चाचा जी थे डॉक्टर राम सुदेश चौधरी, उनके लाइब्रेरी में अनगिनत किताबें थे। एक मैं योगासन का किताब ले लिया, और जितने भी आसना थे सबको धीरे धीरे करके अभ्यास किया। याद रख मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी में मैं खुद का गुरु खुद हूँ, किताबों से सीखा। एलोन मस्क ऐसा ही है। फिजिसिस्ट हूँ मैं, भौतिक विज्ञान का एक महान विद्वान हूँ। एलन मस्क भी ऐसे ही हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन ऐसे ही थे, एलोन और स्टीफन हॉकिंग ऐसे थे। ऐसे लोग बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। वो आविष्कार करते हैं, नई नई बात सोचते हैं, क्योंकि अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, अपने शरीर पर भरोसा रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आसन करता था, क्योंकि ज़मीन पर बैठ के पढ़ोगे और अभी खाना खा के और जलपान करके बैठ के पढ़ोगे तो पेट तो खराब ही हो जाएगा ना। तो आसन करते थे, फिर शुद्ध हो जाते थे। आसन से प्रश्वासन क्रिया शुद्ध होती थी, सारे अंग प्रत्यंग जो हमारी पाचन क्रिया है वो भी शुद्ध हो जाती थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं योगा को केवल आसन समझा, और आसन ही पूरी दुनिया में लोग करा रहे हैं, उसी को योगा बोलते हैं। और परिभाषा ऐसे ऐसे भ्रमित करते हैं ना कि कभी समझोगे नहीं कि ये योगा होता क्या है। तो आज मैं आपके भ्रम को दूर करता हूँ। योग का मतलब होता है शरीर को सर्वशक्तिमान बनाओ, बलवान बनाओ। शरीर क्या है? इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, 16 सिस्टम्स हैं। अभी मैं बायोलॉजिकल पढ़ाई नहीं करूँगा, वो सिस्टम्स मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। अब ब्रेन तो संचालित करता है इस शरीर को। ये शरीर गुलाम है मस्तिष्क का। जिस तरह मैं एक कार चला रहा हूँ, ये कार मेरा गुलाम है, लेकिन हमको मालूम हो ना रास्ता किधर ले जाना है इस कार को। तो इसीलिए मस्तिष्क तो चलता है, एक मशीन की तरह है, लेकिन चलाने के लिए उसमें विचार डालना पड़ेगा ना। अगर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मार काट, ये सारे
कचरे भर दोगे उसमें, कुविचार भर दोगे, तो वही आदमी आतंकवादी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, अधम हो जाएगा, जंगली जानवर होगा, पशु प्रवृत्ति से पूरी मानवता का विनाश के लिए तैयार होगा। और उसकी सीमा एक झाड़ू मारने वाले, एक गर्दन काटने वाले चोर से लेके पुतिन जैसे, जेलेंस्की और बाइडेन जैसे सबसे बड़े दुनिया के दुश्मन है, जो कि लड़ाई झगड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर इन कुविचारों को जगह नहीं दोगे, कुविचार का मतलब है, मान लो मैं अपनी गाड़ी को कभी लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया, तो टकरा जाऊंगा, मर जाऊंगा। वो व्यक्ति जिंदगी नरक की तरफ भोगता है, कुविचारों के रास्ते पर चलने वाला है। लेकिन ये जो रास्ता देख रहे हो योग विद्या में, इसको क्या रास्ता है? जीवन का रास्ता, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह में मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, मरने को भी तैयार रहना। हम रहे न रहें, मानवता की प्रगति हो, जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा हो, ये सारी पृथ्वी अपना परिवार हो, और सबके हित में हम जिंदगी में साधना तपस्या से उनकी भलाई में उनके एक एक आंसू पोंछने के लिए प्रयत्न करेंगे। यही योग का सूत्र है। इसको सारांश में इस तरह समझो, शरीर को सबल करो, आसन करो, प्राणायाम करो, और मस्तिष्क को पवित्र विचारों से ऐसा भर दो कि इसमें भरा हुआ जो कचरा था सब फ्लश आउट हो जाए। प्यारे दोस्तों, तो योग यही है। योग केवल शारीरिक समृद्धि का मार्ग नहीं है, बल्कि शरीर को सबल तो करना ही चाहिए। शरीर है तो मस्तिष्क है, लेकिन मस्तिष्क को एक कचरा पेटी नहीं बनाना चाहिए। बदबू आती है कचरा में। बोल दिया ना, कचरा क्या होता है जीवन में? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज, इसको निकाल दो और इस मस्तिष्क में भर दो प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग की भावना। इसे मैथिली शरण गुप्त ने इस तरह से कहा था, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। यादगार बन के जीना है मेरे भाई। यादगार वही होता है जो दुनिया के लिए, मानवता के लिए, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए नए तरीके अख्तियार करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अपनी जिंदगी में अग्निपथ पर चलते हुए न कभी रुकते हैं, न मुड़ते हैं, न थमते हैं, न किसी की सहारा देखते हैं, दूसरों का मुंह नहीं ताकते, अपनी मदद खुद करते हैं। जिनमें अद्भुत साहस होता है, स्वाभिमान होता है, ज्ञान होता है, विचार होता है। वो वैज्ञानिक ढंग से जीवन को जीते हैं और दूसरों को प्रेरणा करते हैं। इसीलिए ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपका सेवक आपको योग विद्या का सही अर्थ समझा दिया। धन्यवाद।